हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है डिसीजन, यानी निर्णय एक स्टूडेंट कैसे ले सकता है कुछ तर्कों के आधार पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से कुछ कथन दिए जाएंगे और उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं। उनके आधार पर देखा जाता है कि स्टूडेंट कैसे डिसीजन लेता है, उनको उनके उन पंक्तियों के आधार पर ही। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, थ्योरी ज्यादा है बड़ा क्वेश्चन। हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन होगा, थ्योरी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है अपने आप में, और जब स्टूडेंट इसको देखता है तो ये सोचता है कि इसको छोड़ दिया जाए। जबकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो व्यवहारिक रूप में जो कथन होते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको लेकर यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है स्टूडेंट की, वो उसको इससे चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें आसान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो क्वेश्चन की शर्त दे रखी है उनको पढ़ने का आपको तरीका समझाता हूं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, कुछ एक कथन दे रखे हैं, 4 से 5 इसके कथन दे रखे हैं। गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्न शर्तें हैं। यानी टीवी शो का जज, जो जज करते हैं अपने आप में, जो चुनाव करते हैं, उसको बनने की निम्नलिखित शर्त आपके सामने है। पहली शर्त है, व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। दूसरी शर्त है, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का काम किया हो। तीसरी शर्त है, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो। चौथी शर्त है, व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। पांचवी शर्त है, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 35 और 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसको छोड़कर, हालांकि इन पार्टों को छोड़कर इनमें भी कुछ शर्तें ऐसी दी गई हैं जो इनमें से ही कि बदलाव किया जा सकता है अगर उसका चुनाव करना है तो किस किस शर्त में चुनाव में बदलाव किया जा सकता है इनमें, या कैसे कैसे इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसके लिए नीचे पॉइंट दे दिए गए हैं कि इनमें भी सुधार के लिए कुछ पॉइंट नीचे दे रखे हैं। देखिए, हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूर्ण करता है, यानी इनको छोड़कर सभी मानदंडों को पूर्ण करता है, तो भी उसका सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो देखें बी मतलब इस वाले ऑप्शन के लिए बोला है, उपरोक्त बी यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो इसका आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। मतलब कि बी वाले व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, अगर ऐसा भी नहीं है तो भी उसके आवेदन को विचार करने के लिए रखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है पूरी? मेरी जो आवाज है इसको ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को देखते रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी सारी बात। ठीक है, दूसरा है डी के बारे में कहा गया है, उपरोक्त मतलब डी, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया हो तो उसे इस शर्त में छूट दी जाएगी। मतलब यहां कह रहा है अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% के विजेता को दान के लिए तैयार होना चाहिए, कम से कम 10% होना चाहिए, और यहां कह रहा है 50% दान में दिया हो तो इस शर्त में उसे छूट दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डी भी अगर शर्त में थोड़ा वो ऊपर नीचे होता है तब भी हम उसको शर्त को कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, ई में क्या हो रहा है, व्यक्ति की आय 35 से वर्ष और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां बोला है ई उपरोक्त का अर्थ है ये वाला। ठीक है, ई उपरोक्त का अर्थ है ये वाला। यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, व्यक्ति इस वाली शर्त को पूर्ण नहीं करता है तो सभी शर्तों को पूर्ण करता है, मतलब इस वाली शर्त को कंप्लीट नहीं करता है और बाद बाकी सभी शर्तों को कंप्लीट करता है, तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। बात क्लियर आई, समझ में आई? अब इस तरह से कुछ पंक्ति दी थी, उनमें भी 5 शर्तें थी आपकी, उनमें भी संशोधन के लिए एक बी में संशोधन कर दिया, एक डी में संशोधन कर दिया और एक ई में कर दिया। अगर इनमें भी कोई दिक्कत आती है
तो भी उसका सिलेक्शन रखा जा सकता है शर्त के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो मैं करवा चुका हूं एक बार इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में, तो आपको यहां भी देख लें क्योंकि रिवीजन के तौर पे काम आएगा। इसमें मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। पूरा यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये और ध्यान रखना है, जो आपका वायरलेस ऑपरेटर वाला जो पेपर है यूपी पुलिस में जो होने वाला है, उसमें भी रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, 10 भी क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इनको। पहला क्वेश्चन इसमें से छांटना है, यदि व्यक्ति ए 40 वर्ष का है तो यहां व्यक्ति का आय कितनी दे रही है? व्यक्ति की आय 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 40 वर्ष का है तो ये शर्त कंप्लीट हुई उसकी। वह प्रतियोगिता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है, तो 10% प्रतियोगिता को दान करने के लिए तैयार होना चाहिए, तो ये भी शर्त कंप्लीट है। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्ष के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते, और यहां पर पूछ रहा है कम से कम कितने पुरस्कार जीतने चाहिए? गायन या व्यक्तिगत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, और इसने जीते हैं 3, तो ये भी शर्त इसकी कंप्लीट है। और करा और केवल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हो, और यहां लिखा हुआ है सी में व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो, कम से कम 3 भाषाएं आती हो। तो देखो बेटा, यहां पर ध्यान रखना है, ये सी में बोला है कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन यहां पर सी के बारे में कुछ नहीं बोला कि सी में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ओनली संशोधन बी में हो सकता है, डी में हो सकता है, ई में हो सकता है, सी में कोई संशोधन नहीं है। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, और यहां कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसको 2 भाषा आती है, तो ये शर्त कंप्लीट नहीं हुई, और कंप्लीट नहीं हुई तो बी बनेगा जज ने बनाया जाए, उसे जज नहीं बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई पूरी? संशोधन किसमें हो सकता है? बी में हो सकता है। बी नहीं, अगर बी व्यक्ति ने संगीत में कम से कम 10 वर्ष तक का काम किया है, तो वो कह रहा है अगर इस मानदंड को पूर्ण नहीं करता है, इस वाले मानदंड को 10 वर्ष तक का काम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके आवेदन को विचार करने के लिए रख लिया जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह से हम बी में संशोधन कर सकते हैं, डी में कर सकते हैं, ई में कर सकते हैं। यहाँ सी में कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए, और यह कह रहा है केवल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है 2 भाषा, तो जज नहीं बनाया जाएगा, जज नहीं बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें से इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन इसमें और मैं छटवाता हूं आपके लिए इस वाले पार्ट पर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और है इसी स्टेटमेंट से जो आपके सामने लिखी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने पढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा, इसमें लेंथ ही है, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि इसको वीडियो को मतलब इन क्वेश्चनों को यूट्यूब पे भी डाल दिया जाए, जिससे बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, जो पेपर में उसको हेल्प करे क्वेश्चन को हम किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। पहले आपको फिर से ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट एक बार में जो नए बच्चे हैं वो एक बार में पूरा नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए इसे कम से कम 2 बार पढ़ा करो। ठीक है, पढ़ने में ही क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, देखिए वह व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते। ठीक है, और यहाँ पुरस्कार कितने जीतने हैं, ध्यान दें, कितने पुरस्कार जीतने हैं? 1 पुरस्कार जीतने की आवश्यकता है, और उसने एक संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया है, और इसने कितना काम किया है? 25 वर्षों तक, तो ये दोनों बात ठीक है। उसके बाद कह रहा है उन्होंने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी, तो व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिताओं के विजेता को दान के लिए तैयार होना चाहिए। कम से कम 10% और अधिक से अधिक कितना भी, यानी कम से कम 10% का अर्थ है कि 10% तो दान करना ही है प्रतियोगिता का जो विजेता होगा उसके लिए, लेकिन अधिक कितना भी करे, तो ये शर्त को भी यहाँ ये कंप्लीट कर देता है 2017 में। लेकिन ये 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय का दान की थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में असलिखित बोलता है, यानी एक्सपर्ट है बोलने में, तो क्या उसे जज बनाया जाए, जज ने बनाया जाए, आवेदन पर विचार किया जाए, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें 2017 में। अब ये जो 2017 की जो इसकी कहानी बता रहा है, क्या इससे इसकी आय निर्धारित होती है? इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इस 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय का दान की थी, तो इस शर्त को ई व्यक्ति की आयु
35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 2017 से ये निश्चित नहीं होता कि उसकी व्यक्ति की आयु कितनी है। कुल मिला के इसमें ये जो आयु वाली कंडीशन है इसको क्लियर नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका डाटा अपर्याप्त रहेगा। इसमें बात समझ में आ गई? तो बहुत ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन लेंथी बड़े भले ही हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आंकड़े अधूरे पे लेके रोकता है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो में, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। आइए एक क्वेश्चन और है, और मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें जरूरी नहीं है कि लेंथी ही भाषा के क्वेश्चन आए, कुछ छोटे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है ये क्वेश्चन। दो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो चेक की जाती है। हर स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है, लेकिन जिनकी थोड़ी बुद्धि में या बुद्धि का विकास नहीं हुआ है ये कहेंगे, तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर देने में थोड़ा दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो देखें क्या आपकी कैसी डिसीजन है क्षमता है, वो देखेंगे। जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं, वे लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जिनको एटीट्यूड होगा वो बच्चे इसका आंसर गलत कर देंगे, और जिनको एटीट्यूड नहीं है या सही डिसीजन मेकिंग क्षमता है उनकी, वो इसका आंसर सही करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, चपरासी को पंखे व लाइट बंद करने के लिए कहेंगे, आप स्वयं पंखे व लाइट बंद कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे, यह सोचते हो कि यह हमारा काम नहीं है, यह आपका काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जिन स्टूडेंटों का जो प्रैक्टिस कम है, नए हैं, या जो विकसित नहीं हुई है, जिनका माइंड विकसित नहीं हुआ है, वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो आप इसमें से कैसा डिसीजन लेंगे ये डिसाइड करें। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो सही होंगे वो आंसर देंगे आप स्वयं पंखे व लाइट बंद कर देंगे, जो कि हमारा अधिकार भी है। तो ये सही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। आइए एक छोटा क्वेश्चन और लिया है, जरूरी नहीं है, मैंने आपको फिर बता दूं कि जो बड़े क्वेश्चन है पेपर में वही आए, फिर से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें भी आपकी जो डिसीजन है, आपका व्यवहार है, जो आप लोगों के प्रति कैसे रुझान है आपका, वो आपको पता चलता है एग्जामिनर को। इसी के वास्ते आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, जो डिसीजन से संबंधित होते हैं। आपको पहला इसमें क्वेश्चन है, आप इस कंडीशन में क्या करेंगे यदि आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ मिलता है, यानी कि आपको धन की शीघ्र आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में आपको बटुआ भी मिल जाता है। और समझ लो बटुआ मिल गया तो फिर क्या करने वाले हैं, कैसे निर्णय लेंगे आप। ठीक है, तो यही पहचानना एग्जामिनर का काम है, यही चीज पहचाननी कि आप स्टूडेंट के समझ में जो बात है वो किस तरह से आई। अगर आपको पैसे की सख्त जरूरत थी तो वहां पर आपको एक बटुआ भी मिल जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे या उस परिस्थिति को कैसे डील करेंगे। ठीक है, आपका डिसीजन क्या होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन आप बताएं, आप धन को अपने पास रख लेंगे, अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे, जो एक व्यवहारिक रूप से यानी कि गलत होगा, नैतिक रूप से भी कह सकते हैं ये बिल्कुल गलत होगा। और परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे यानी उस धन का इस्तेमाल करेंगे तो ये गैर कानूनी हो जाएगा, यानी कि पहला वाला आपका डिसीजन गलत होगा। हालांकि बहुत बच्चे इस पर जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये आंसर गलत है। दूसरा, आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये नैतिकता जो आपकी होती है, एक व्यक्ति के प्रति जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो प्यार होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से गलत है। क्योंकि व्यवहारिक रूप ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो बटुआ है इसका बटुए से मालिक का डिसीजन नहीं ले सकते, तो व्यवहारिक रूप से ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन गलत होगा। आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, जो कि एक कानूनी तरीके से वैध है, तो ये आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप गरीबों में धन बांट देंगे,
ये भी नहीं, क्योंकि ये आपका धन नहीं है, आप इसे गरीबों में भी नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, यही कानूनी रूप से ठीक है और व्यवहारिक रूप से सही है क्वेश्चन। तो आप ध्यान दें, ऐसे अगर क्वेश्चन चाह रहे हैं हमसे, वीडियो समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने जो बेस्ट दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। यहां से हर तरह का रीजनिंग का चैप्टर आपको मिलेगा। थोड़ा सा समय अभी कम है, तो मैं ऐसे ही एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो धीरे धीरे चैनल से जुड़े रहें। आने वाले समय में यहां से आपको बेहतरीन पॉइंट मिलेंगे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।